Hello everyone, let's start next exercise of chapter 3 3.5. अभी हम exercise 3.5 start करेंगे. Open your book and exercise 3.5. इसमें हमें क्या निकालना है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो नंबर हमें गिवन है, उनका हमने HCF निकालना है. HCF मीन्स उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. फाइंड द HCF ऑफ द नंबर 6 एंड 27. 6 और 27 का हमने HCF निकालना है. सेम वे हम 6 को फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हम करते हैं. 6 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया, उसका फैक्टर 2 पे पहले वो 2 से डिवाइड हुआ. 2 3 6 देन 3 से, तो उसके जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास बने हैं 2 × 3 × 1. सेम में 27 के हमने अलग से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीज़न से उसके फैक्टर्स बनाए, वो हमारे पास आए 3 × 3 × 3 × 1. अभी HCF क्या होगा इन दोनों नंबर्स का, जो इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कॉमन नंबर है. 6 में 2 है बट 27 के फैक्टर में 2 नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट कॉमन. 6 में 3 है तो इसमें भी 3 है, एक 3 हमने लिख लिया. आगे 6 में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें हम 1 लिखें या ना लिखें, बट एक ही कॉमन फैक्ट नंबर है इनमें, वो है 3. तो इसका जो HCF है वो क्या हो गया, 3. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो गया इसका, 3. थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द HCF ऑफ 5 एंड 8. सेम वे हमने 5 एंड 8 को लॉन्ग डिवीज़न से फैक्टराइज कर लिया. इसका खाली एक फैक्टर आया, 5 को 5 × 1, 8 के फैक्टर बने 2 × 2 × 2 × 1. तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में सेम है, वो खाली क्या है, 1. तो इसका HCF हमारे पास आ गया 1. सिक्स्थ पार्ट है इसमें. सिक्स्थ में हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं, 12 16 28. इनका हमने फैक्टर्स निकालने हैं. 12 को हमने लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व किया. पहले 12 के हमने फैक्टर बनाए, ऐसे ही डिवाइड करके 16 के फैक्टर बनाए हैं. सेम में 28 के डिवीज़न से हमने फैक्टर बनाए हैं. तीनों के फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया है, तीनों के फैक्टर्स को अलग अलग लिख लिया. 12 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 1. 16 के बने हैं 2 × 2 × 2 × 2. 28 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 7. तो ये फैक्टर्स हैं. अब हमें क्या देखना है, इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने लिखने हैं. तो इसमें हमारे पास 2 × 2 12 में भी है, 16 में भी है, 28 में भी है. इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो इसका HCF क्या आ गया, 2 × 2 = 4. तो HCF इसका हमारे पास आया 4. 8th पार्ट है. इस 8th पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं, 106 159 371. इनके भी हमने क्या, इनका हमने HCF निकालना है. सेम वे इसको हमने डिवाइड किया. पहले 106 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 53 आ गया. 53 इज़ प्राइम नंबर, तो ये 53 से ही डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आ गया. सेम वे 159 है, पहले ये 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 53 आया. अगेन 53 1 × 53. सेम वे 371, ये 7 से डिवाइड हुआ, पहले 53 आया. 53 1 × 53. तो इनको हमने, इनके फैक्टर्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया. 106 के फैक्टर बने हैं 2 × 53 × 1. 159 के हैं 2 × 53 × 1. 371 के हैं 7 × 53 × 1. तो इनमें कॉमन जो फैक्टर है हमारा वो क्या हो गया, 53. 53 हमारा कॉमन फैक्टर है. हाँ जी. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 3.4. तो उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. 3.5 सॉरी, HCF निकालना है हमने इसमें. 3.5 में HCF निकालना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. पहले हमने ये सिंपल डिवीज़न से निकाला था, अभी हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है. दो नंबर हमारे पास हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 18 एंड 30 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो लॉन्ग डिवीज़न में क्या होता है, जो बिगेस्ट नंबर होता है उसे हम लेते हैं एज अ डिविडेंड, स्मॉलेस्ट को हम डिवाइज़र लेते हैं. 30 को लेके हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं. 18 1 × 18, तो 30 के नीचे हमारा 18 आया, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 12 आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद.
अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बना देंगे। पहले वाले डिवाइज़र को हमने अब क्या बना दिया, डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हमने बना दिया डिवाइज़र। फिर हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 18 - 12 6 हो गया। सेम वे रिमाइंडर को हमने डिवाइज़र बना दिया और जो हमारा पहला डिवाइज़र था उसको हमने डिविडेंड बना दिया और अगेन हमने डिवाइड किया, 6 2 जा 12, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इसे हम वहाँ तक डिवाइड करते रहेंगे जहाँ तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप में ये 0 हुआ है। और इसमें HCF कैसे पता चलता है, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, वो क्या आता है हमारा HCF। लास्ट डिवाइज़र इज 6, तो HCF क्या हो गया 6। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 2 नंबर्स आर गिवन, 1045 एंड 1520। इनका हमने HCF निकालना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है 1520 उसको हम 1045 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, 1045 1 जा 1045, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 475 इसका रिमाइंडर। अब हमने जैसे हमने पहले किया था, रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना देंगे और जो हमारा पहला डिवाइज़र था उसको हम ले लेंगे एज डिविडेंड। 1045 को डिविडेंड ले लिया और रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र बन गया। यहाँ पे अगेन हमने डिवाइड किया, 475 2 जा 950, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आया है 95। ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये अब डिवाइज़र हो जाएगा और जो पहला डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बना देंगे 475, और 95 से हम डिवाइड किया, 95 5 जा 475, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो गया है 0। तो लास्ट डिवाइज़र जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या आया है 95, एंड लास्ट डिवाइज़र इज अवर HCF। सेम वे फिफ्थ पार्ट इसका, उसमें हमारे पास 3 नंबर गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 32 56 46। तो इसमें हम जो सबसे ग्रेटर है उसको रहने देंगे, पहले हम 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे, ग्रेटर को छोड़ के बाकी 2 नंबर का। इसमें 32 और 46 का निकालेंगे पहले, 56 को भी रहने देते हैं। इनका सेम वे हम लॉन्ग डिवीज़न से क्या निकालेंगे HCF। 46 को हमने डिविडेंड लिया, 32 से डिवाइड किया, 32 1 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर 14 आया। अगेन रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाएंगे और डिवाइज़र को डिविडेंड, अगेन डिवाइड किया, 14 2 जा 28, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया। ये रिमाइंडर डिवाइज़र हो जाएगा, ऊपर वाला डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा स्टेप 3 में। अगेन 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। ये रिमाइंडर अगेन डिवाइज़र हो गया और जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो गया। अगेन डिवाइड किया, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया, मीन्स इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। और हमारा अब जो HCF है 32 और 46 का, लास्ट जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है 2, तो इनका जो हमारे पास HCF आया वो क्या आया 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो HCF है 2 इसका, और जो हमारे पास थर्ड ग्रेटर नंबर यानी 56 रहता है, उन दोनों का हम HCF निकालेंगे बाय डिवाइडिंग। 56 को हमने डिविडेंड बनाया, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, ऊपर से 6 को हम नीचे ले आए, 16 2 8 जा 16, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया मीन्स इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट जो डिवाइज़र है हमारे पास वो 2 है, तो ये हमारा तीनों का क्या हो गया कॉमन HCF, और वो क्या हो गया हमारा 2। एक पार्ट और हम ले लेते हैं इसमें, 391 425 527, इनका हमने क्या निकालना है HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो 425 को हम 391 से डिवाइड करेंगे पहले। 527 जो ग्रेटर नंबर है उसको अभी हम रहने देंगे, अभी खाली हम क्या करेंगे, पहले जो स्मॉलर नंबर है 425 को हम डिविडेंड बनाएंगे इसमें, और 391 से हम डिवाइड करेंगे। 391 1 जा 391, इसको हमने माइनस किया तो रिमाइंडर आया 34। अब ये रिमाइंडर हमारा बनेगा डिवाइज़र, और जो पहले वाला डिवाइज़र था वो हमारा बना है डिविडेंड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। अगेन 34 से डिवाइड किया, इसको सॉल्व करके ये 11 पे हुआ हमारा सॉल्व, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 17 बचता है, और जो हमारा सेकंड वाला डिवाइज़र था 34 वो हमारा डिविडेंड हो गया।
अभी 17 2 जा 34, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थर्ड स्टेप में 0 आ रहा है, मीन्स इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है वो है 17, मीन्स इन दो नंबर का 391 एंड 425, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो हमारे पास क्या आया, 17। अब जो ये HCF आया है इनका, और एक जो थर्ड नंबर 527 हमारे पास रहता है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 527 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, सिंपली हमने डिवाइड किया जैसे हम डिवीज़न में करते हैं, और रिमाइंडर 0 जब आया हमारा तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन 31 आ रहा है, तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है वो हमारा अब क्या हुआ, 17। पहले उन दोनों का भी HCF 17 था और इसमें भी हमारा जो डिवाइज़र है वो 17 है, तो इन तीनों का जो हमारा HCF है वो क्या आया, 17, हाईएस्ट कॉमन